हे गाइस, दिस इज़ मी प्रेरणा सिंह एंड वेलकम टू प्रेरणा एजुकेशन। हमारी चल रही है इंडियन पॉलिटी। लास्ट लेक्चर में हमने संसदीय व्यवस्था का फर्स्ट पार्ट देखा था। आगे बढ़ेंगे, जानेंगे पूरे संसदीय व्यवस्था के बारे में, किस तरह से संसद के सदस्यों का चुनाव होता है। संसद के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। डिटेल में जानेंगे हमारे संसद के सदस्यों के बारे में। लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस तरह से होता है। लोकसभा, इसको निचला सदन भी बोला जाता है या जनता का सदन। इसको जनता का सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाता है। वहीं जो हमारी राज्यसभा है इसको उच्च सदन बोला जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस क्या है। एक तो जो लोकसभा का टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 वर्ष का। वहीं राज्यसभा जो है वो नियमित चलती रहती है। राज्यसभा का कोई टाइम पीरियड नहीं होता। उसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। वहीं लोकसभा का टाइम पीरियड होता है 5 वर्ष का। सेकंड, लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा कभी भी विघटित किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। अगर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन हुआ है तो इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है। मनोनीत का अर्थ होता है बिना इलेक्शन के डायरेक्ट संसद का सदस्य बना देना। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का अध्यक्ष भी होगा। वहीं जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो होता है स्पीकर। अगर टाइम पीरियड फिक्स होता है 5 वर्ष, अगर किसी आपातकाल की स्थिति आ जाती है इमरजेंसी कंडीशन में, लोकसभा का जो टाइम है वो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये कंडीशन अगर ख़त्म हो गई है तो लोकसभा केवल 6 महीने तक ही कार्य करेगी। उसके बाद में लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। सदस्य बनने के लिए क्या कंडीशंस हैं। फर्स्ट, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य है तो उसके लिए मिनिमम जो उसकी एज है वो 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष। वहीं राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 35 वर्ष। सेकंड, अगर हम देखें तो 2003 से पहले जो कंडीशन थी वो ये थी कि जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा है वहाँ उसका पंजीकरण होना चाहिए, यानी कि वो भी उस क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। लेकिन 2003 के बाद में ये कंडीशन ख़त्म कर दी गई है। वो कौन कौन सी कंडीशन है जो संसद का सदस्य बनने से रोकती हैं। वो किसी लाभ के पद पर ना हो। दिवालिया ना हो। थर्ड, मामले में ना हो या कोई आदि ना हो। किसी लाभ के पद पर ना हो
दिवालिया ना हो, भ्रष्टाचार के मामले में ना हो, अपराधी ना हो। और राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्हें भी ये अधिकार है कि वो अगर किसी तरह से दोषी पाते हैं तो भी संसद के सदस्य को, यानी कि अपने सदन के सदस्य को पद से हटा सकते हैं। और ये जो डिसीजन होगा लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष का, इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। उन कंडीशंस में क्या होता है जब सदस्य दोहरी सदस्यता ले लेते हैं। अगर कोई सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य चुना गया है तो इस कंडीशन में उसे 10 दिन के अंदर ये क्लियर करना होगा वो किस सदन का सदस्य रहना चाहता है। अगर वो 10 दिन के अंदर ये नहीं बताता है, सीट है जिस सीट पर वो जीता है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। पहली कंडीशन ये हुई कि अगर कोई सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य चुना गया है तो उसे 10 दिन के अंदर ये क्लियर करना होगा उसे किस सदन की सदस्यता रखनी है। सेकंड कंडीशन, मान लीजिए कोई सदस्य पहले से ही किसी सदन का सदस्य है, पहले से मान लीजिए वो लोकसभा का सदस्य है और बाद में उसे राज्यसभा का सदस्य चुन लिया जाए तो जो उसका पहला सदन है वहाँ उसकी सीट खुद ही ख़त्म हो जाएगी। थर्ड कंडीशन, एक ही सदन में, मान लीजिए यह है लोकसभा और एक सदस्य लोकसभा में 2 सीटों से खड़ा हुआ और वो दोनों ही सीटों पे जीत जाता है तो उसे कोई एक सीट खाली करनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी दोनों ही सीट ख़त्म हो जाएंगी। तो पहली कंडीशन, लोकसभा का सदस्य कोई सदस्य लोकसभा में भी जीत गया है और राज्यसभा में भी, तो उसे 10 दिन के अंदर ये बताना होगा उसे किस सदन का सदस्य रहना है। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसकी जो राज्यसभा की सीट है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई पहले से ही किसी सदन का सदस्य है, बाद में दूसरे सदन में चुन लिया जाता है तो जो पहला वाला सदन है उसमें उसकी सीट खाली हो जाएगी। और एक ही सदन में 2 सीटों पर जीत जाता है तो उसे अपनी एक सीट खाली करनी होगी। ऐसा नहीं करता है तो उसकी दोनों सीट ख़त्म हो जाएंगी। फोर्थ कंडीशन, कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई सदस्य संसद का सदस्य है और राज्य विधानमंडल में सदस्य चुना गया है तो उसे 14 दिन के अंदर, अगर 14 दिन के अंदर वो राज्य विधानमंडल की सीट खाली नहीं करता है तो जो संसद का उसका पद है वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी संसद की सीट खाली हो जाएगी। तो उसे 14 दिन के अंतर्गत विधानमंडल की सीट को खाली करना होगा। एक और कंडीशन होती है, संसद का कोई सदस्य जब सदन की बैठक चल रही हो, जितनी भी सदन की बैठक हुई है उनमें 60 दिन से अधिक संसद की बैठकों में संसद में अनुपस्थित रहता है बिना इन्फॉर्मेशन और बिना अनुमति के, तो जो उसका पद होता है वो संसद द्वारा खाली मान लिया जाता है या खाली कर दिया जाता है। जब कोई सदस्य संसद की जितनी भी बैठक हुई हैं उनमें 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है, या तो बिना संसद को किसी इन्फॉर्मेशन के या संसद ने अनुमति ना दी हो। ऐसे में अगर वो सदन में उपस्थित नहीं होता है तो उसका जो पद है वो खाली मान लिया जाता है। संसद के जो सदस्य होते हैं उनका जो वेतन और भत्ता होता है वो संसद के द्वारा निर्धारित होता है। संसद के सदस्यों का वेतन व भत्ता
संसद द्वारा निर्धारित होता है। संसद के सदस्यों का वेतन भत्ता संसद के द्वारा निर्धारित होता है। उनके आते हैं अपने पद के लिए, तो उन्हें अपना पद संभालने से पहले या ग्रहण करने से पहले शपथ लेनी होती है। अगर उन्होंने शपथ नहीं ली है तो तब तक उन्हें किसी भी बैठक में बैठने का अधिकार नहीं होता और ना ही उन्हें वोटिंग का अधिकार होता है। यानी कि जो उन्हें उनके राइट्स मिलते हैं वो शपथ लेने के बाद मिलते हैं।